समाज बदल रहा है, पुरानी दकियानूसी परंपराएं टूट रही हैं। अजमेर में भी बीजेपी की महिला विधायक ने समाज की रूढ़िवादी परंपरा पर चोट की और अपने पिता को मुखाग्नि देकर समाज में एक नया उदाहरण पेश किया। ये है अजमेर उत्तर की बीजेपी विधायक अनीता बघेल। इन्होंने समाज की रूढ़िवादी परंपरा पर चोट की है। जिस काम को हमारे समाज में महिलाओं को करने से रोका जाता है, अनीता ने वो काम किया है। इन्होंने अपने पिता की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। हिंदू परंपरा के मुताबिक सिर्फ पुत्र या पुरुष ही मुखाग्नि दे सकता है, लेकिन अनीता ने इसे तोड़ दिया। दरअसल अनीता ने अब तक अपने पिता को बेटे की कमी नहीं महसूस होने दी थी, बल्कि बेटे की तरह हर फर्ज निभाया था। पिता की अंतिम यात्रा में भी उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। घर की सारी जिम्मेदारियों को निर्वाह जो है अनीता बघेल बिल्कुल पुत्र की तरह करती थी और वो उसे मानते भी बड़ा पुत्र थे कि मेरा बड़ा पुत्र समान है और मेरे जो है सारे काम यही करती आई है। उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेटियों ने कंधा भी दिया है और मुखाग्नि और अंतिम संस्कार जो है वो उनके नवासे यश और अनीता बघेल दोनों ने। पिता को मुखाग्नि देने के अनीता के इस कदम पर समाज को भी एतराज नहीं। लोगों ने अनीता के पिता के निधन पर जहां एक तरफ उन्हें सांत्वना दी, वहीं उनका हौसला भी बढ़ाया और इनके साथ कदम मिलाकर इनका साथ दिया। जब वो बेटे की तरह व्यवहार करती थी और बेटे की सारी जिम्मेदारियां वो निभा रही थी, तो इस अंतिम संस्कार को करने का भी हक उनका बनता था और उन्होंने किया है। ये और समाज के जो कानून हैं वो इस समाज में रहने वाले लोगों को चलाने के लिए होते हैं। अगर सुविधा के हिसाब से या भावना के हिसाब से उन्होंने अंतिम संस्कार किया तो इसमें समाज को कोई आपत्ति नहीं है। भारत बदल रहा है, परंपराएं बदल रही हैं, रूढ़ियां टूट रही हैं। अनीता जैसे जनप्रतिनिधि जब दकियानूसी परंपरा को तोड़ती हैं, तो इससे समाज को प्रेरणा तो मिलेगी। ईश्वर अनीता को दुख की इस घड़ी में हिम्मत और हौसला दे, हम तो यही कामना करेंगे। राधेश्याम गोयल, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, अजमेर।